स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल ऑल नॉलेज जोन में। दोस्तों आज जो है हम लोग का आप हेडिंग देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम 2 डिजिट, यानी कि दो अंकों के संख्याओं का दो अंकों के ही संख्याओं से कैसे गुणा करेंगे। मान लीजिए कि दो अंक की संख्याएं 29 और एक जो है 28, इसका मल्टीप्लिकेशन का हम लोग बचपन में सीखते हैं, वैसे गुणा करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम गुणा करने के लिए बहुत ही आज इजी ट्रिक लेके आए हैं, इजी मेथड से, कि जो कि आप कभी नहीं भूलिएगा। इसमें मात्र 3 स्टेप है, कहने को ये 3 स्टेप है, अगर आप इसको अपने मन में कीजिएगा तो एक स्टेप में ही खत्म, 3 स्टेप की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले जो है इकाई अंकों का आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों। 9 इंटू 8 हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ अच्छे से लिख रहे हैं, तो 72 आया दोस्तों। सबसे पहले 72 का इकाई अंक क्या है दोस्तों? 2। 2 को यहाँ हम एट लिख दिए। हमारा जो अब ये बच गया 7, ये जो है हमारा क्या हो गया, जो बॉक्स में डाल दिए ये हासिल हो गया, ये हासिल बच गया, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सेकेंड स्टेप में आइए दोस्तों। सेकेंड स्टेप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 का 2 से और 9 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दोस्तों देखिए यहाँ हमने आपको एरो से जो है डिनोट कर दिया है। 8 का 2 से तो 8 इंटू 2, फिर 9 का 2 से, और बीच में ध्यान रखना है कि प्लस का साइन होगा। 9 इंटू 2 तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 18 और जोड़ 16 कितना हो गया दोस्तों? आपका 34 हो गया। और 34 और हासिल कितना था? 7। 34 और 7 41, 41। अब 41 में से जो है हम एक को यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब मेरा हासिल यहाँ क्या बचा? यहाँ जो ये हासिल 4 बचा दोस्तों। अब थर्ड स्टेप में आइए। थर्ड स्टेप में है कि जो बचे गए, यानी कि ये दोनों बच गए राइट साइड से, तो ये दोनों जो बच गए इनका आपस में गुना, तो 2 गुने 2 4, और बचा क्या था दोस्तों? यहाँ 4। 4 जोड़ 4 बराबर 8। आपका आंसर आ गया दोस्तों। अब मान लीजिए कि इसी चीज को जो है हम दूसरे में अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है आप लोग के लिए 28 इंटू 26। अब इसका हमने बोला कि गुना कीजिए। कैसे गुना कीजिएगा? बस यही स्टेप लगाना है, और आप चाहें तो उसको दिमाग में भी कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप 8 6 48, 48 का 8 हाथ में 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेकंड स्टेप 8 गुने 2 और 6 इंटू 2, तो दोस्तों 8 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। देखिए दोस्तों ये आपका ध्यान रखिए कि ये जो है ये प्लस का साइन है, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 16 12 आपका दोस्तों 28 हो गया। और 4 यहाँ से लाए थे तो ये यहाँ जोड़ दिए तो 32 हो गया। यहाँ फिर से 2 लिख दिए, बचा क्या? 3। 2 दूनी 4 और 3 7। आपका आंसर आ गया दोस्तों 728। अब जो है इसको दोस्तों एक बार फिर से आप जो है इसको चाहते हैं तो आप इसको जो है स्क्वायर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोग को स्क्वायर 10 से लेकर 99 तक का, या कहें तो 1 से लेकर 100 तक का याद नहीं होगा, तो आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है। अमूमन जो है क्या होता है कि सबको 1 से लेकर 9 तक का याद होता है, 100 का स्क्वायर तो सब जानते हैं। तो मान लीजिए कि 10 से लेके आपको 99 के बीच का स्क्वायर जो है आपको ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कि 99 का ही ज्ञात करना है, तो हम इसी मेथड से तुरंत कर सकते हैं। याद नहीं है कोई बात नहीं, इस मेथड का यूज कीजिए, शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए, और इसका जो है तुरंत स्क्वायर 2 अंकों का निकल जाएगा। 9 इंटू 9 तो 9 9 81 का 81 का 1 बच गया 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 9 81, 9 9 81, 81 प्लस 81 162 और 8 170 का शून्य हाथ में 17, 9 9 81 और 17 98। आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों किसी भी मेथड से, 99 का स्क्वायर जो है 9801 ही आता है, तो आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि एक बार और एक आपको दिखा देते हैं। 96 इंटू 96, दोनों का आपस में गुना यूनिट डिजिट का। 6 इंटू 6 36 का 6 हाथ में 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 6 का और 9 इंटू 6 का, तो 9 छक 54, 9 छक 54, 54 54 108 और 3 111, 111 का 1 बच गया क्या दोस्तों? 11। फिर 9 9 81 और 81 11 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 92, 9216। यही राइट आंसर है दोस्तों।
कितना जल्दी जो है हम स्क्वायर निकाल दिए 2 अंकों का, या मान लीजिए कितना जल्द हम 2 अंकों का जो है आपस में गुना कर दिए। इससे शॉर्ट ट्रिक हमको नहीं लगता है दोस्तों कि आसानी से कोई हो सकता है। मान लीजिए कि एक और देख लीजिए, जैसे आप 26 इंटू 25, ये गुना देख लीजिए दोस्तों। 6 5 30 के 0, हाथ में 3 आपका हो गया। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब दोनों को जोड़ देना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो 10 और 12 को जोड़ने पर 22 आता है। और यहाँ से कितना लिए थे हम, शेष जो है 3 लिए थे। तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 22 और 3 25 का 5। 25 का दोस्तों यहाँ जो है 5 हुआ, बच गया कितना दोस्तों 2। अब ये 2 इंटू 2 4 और 2 6, 650 है दोस्तों। फिर से आप एक बार समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जो है हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ समझिए सबसे अच्छा। सबसे पहले हम लोग को यूनिट डिजिट यानी कि 9 और 8 का आपस में गुना करना है। क्या करना है दोस्तों, गुना। तो 9 8 72 का 2, हासिल कितना आया दोस्तों, यहाँ 7 आया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्रॉस गुना करना है। 8 का 2 से, 9 का 2 से। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। तो 18 और 16 देखिए दोस्तों 34, और 34 और हमारा कितना बचा था हासिल 7, तो 41 आ गया। 34 और 7 41। 41 का 1 यहाँ लिखे दोस्तों। हमारे पास शेषफल क्या बचा दोस्तों 4। अब 4 को क्या करेंगे, आपस में पहले इस दोनों को गुना करेंगे, जो शेष बच गया 2 इंटू 2। तो 2 को 2 से गुना किए तो 4 आया, और 4 जो है मेरा हासिल बचा हुआ था 8 लिख दिए, आंसर आ गया। तो आप चाहेंगे तो इतना आपको लिखना नहीं है दोस्तों, मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि आपको जो है 23 का 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो ऐसे अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 3 इंटू 2 का गुना किए 6, फिर क्रॉस गुना किए और आपस में जोड़ देंगे। जब भी क्रॉस गुना करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे गुना करने के बाद। जैसे देखिए 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 6, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 4 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 10। 10 का 0 हाथ में कितना बच गया दोस्तों 1। फिर इसका गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5। आपका आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी मेरे द्वारा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी जो है आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।